Greeting everyone. Today we are going to start our new chapter. The chapter name is The 100 Races Part 1, written by L. Bosher Istro. देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट दैट हाउ वी जज पीपल. देखिए, बिफोर यू रीड में दिया हुआ है हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, कि हम अपने आसपास के लोगों को किस चीज़ से जज करते हैं, यानी कि उनको किस तरीके से उनके बारे में अनुमान लगाते हैं. बाय देयर मनी, उनके पैसों को देखकर. वेल्थ, उनकी धन संपत्ति को देखकर. एंड प्रोफेशंस एंड पोसेशंस, पोसेशन का मतलब है जो अधिकार होते हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखकर क्या हम उन लोगों को जज करते हैं. और इज देयर समथिंग और मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या इसके अलावा कुछ दूसरी इंड्यूरिंग होती है, सहन शक्ति टाइप की जो अंदर होते हैं, पेशेंस होते हैं, गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, या इसके अलावा कुछ दूसरी क्वालिटीज़ हैं जो हम एक पर्सन के अंदर देखते हैं उसको जज करने के लिए. उसके बाद देखिए इस चैप्टर की जो स्टोरी है, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द 4 मार्क्स पैसेजेज इसमें से आ सकते हैं. तो आपको इसके कैरेक्टर स्केच लर्न करने हैं और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. द स्टोरी, देखिए दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट. ये जो स्टोरी है एक सेंसिटिव होती संवेदनशील अकाउंट, यानी कि एक लेख है किसका, एक गरीब सी लड़की का, कि उसको जो उसके क्लासमेट हैं यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके साथी हैं, वो किस तरीके से जज करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं. और उस लड़की का नाम क्या है, वेंडा पेट्रोंस्की. इज ए यंग पॉलिश गर्ल. पॉलिश जो वर्ड आया बेटा, ये किसके लिए रेफर हुआ है, पोलैंड जो लोग आए हुए हैं, यानी कि पोलैंड से वो पहले बिलोंग करते थे. नाउ शी इज इन अमेरिका, दैट्स वाई शी इज कॉल्ड पॉलिश गर्ल. शी बिलोंग्स टू पोलैंड, दैट्स वाई शी इज कॉल्ड पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. यानी कि पोलैंड से वो अमेरिका आ चुकी है और दूसरे जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो स्कूल जाती है. और जो दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. अब जो ये स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, ये वांडा पेट्रोंस्की को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से अपने आप से डिफरेंट पाते हैं, अलग पाते हैं. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर. अब जब उन्होंने अपने आप को या जो है वांडा को अपने से डिफरेंट पाया तो उन्होंने किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया, वो हम इसके बारे में चैप्टर में रीड करेंगे. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स. अब हम सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है बॉक्स के अंदर इसको रीड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि है अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक. यानी कि ये जो कम्युनिटी है, यानी कि ये जो पोलैंड वर्ड आया, पॉलिश वर्ड आया, पॉलिश जो है अमेरिका में क्यों रह रहे हैं, ऑल दीज हम यहाँ पर अभी एक बार जो है उस चीज़ को पढ़ेंगे. और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है देन यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनसाइक्लोपीडिया और फ्रॉम द इंटरनेट. तो आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस घटना के बारे में. देखिए बेटा, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट. अब अमेरिका के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें एक कम्युनिटी ऐसी है जो पॉलिश अमेरिकन है, यानी कि पोलैंड से आए और अमेरिका में आकर रहने लगे. उनका रीजन क्या था, क्यों वो आए, दैट इज ऑल गिवन हियर इन द बॉक्स. यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन बनता है वो तो बनता है चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे. एक बिफोर यू रीड, जिस तरीके से एनी फ्रैंक में भी था, हिस्ट्री थी, वैसे ही कि जो एनी फ्रैंक है उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया एंड ऑल दैट, ऐसे ही ये भी इसकी क्या है, शॉर्ट टर्म हिस्ट्री है. द फर्स्ट पॉलिश माइग्रेट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. यानी कि 1608 में अमेरिका में पहली बार जो फर्स्ट इमिग्रेंट्स यानी कि एक प्रवासी अमेरिका आया था. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी. लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिश अमेरिका में आए वो कब आए थे, 20वीं शताब्दी में. when more than 1 million Poles migrated to यूनाइटेड स्टेट. जब 1 मिलियन यानी कि नियर अबाउट 10 लाख, लगभग 10 लाख के करीब जो पॉलिश हैं यानी कि पोलैंड में रहने वाले लोग हैं वो कहाँ पर आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए. द पॉलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम.
जो पोलिश स्टेट है, यानी कि जो अब पोलिश अमेरिकन कहा जाता है कम्युनिटी, वो स्टेट तो उस वक्त तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, अस्तित्व में भी नहीं थी। द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और ओरिजिन रादर देन टू एथेंसिटी। एथेंसिटी होता है उनकी मॉरलिटी, उनके काम, उनके रहने के, उनके जीवन जीने के तरीकों की बजाय उनको किस चीज़ से जाना जाता था, उनके ओरिजिन, यानी कि उनके जिस देश से वो आए हैं उस देश के नाम से जाना जाता था। देवर आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाई किए जाते थे एज रशियन पोल्स, की कुछ रशियन पोल्स हैं, कुछ जर्मन पोल्स हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन पोल्स हैं, यानी कि जो जिस देश से आया उसको उसी देश से रिलेटेड मान लिया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल Polish American community is in Chicago and its suburbs, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्या है नोटेबल, यानी कि स्मरणीय, याद रखने योग्य एक जो कम्युनिटी है वो कहाँ पर, अमेरिका का जो एक टाउन है शिकागो के अंदर है, और उसके जो सबर्ब्स हैं, यानी कि उसके जो छोटे मोटे स्टेट्स हैं, ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ये जो है लोग पाए जाते हैं शिकागो में। शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, कि एक समय ऐसा भी था जो शिकागो है उसको क्या कहा जाता, सेकेंड, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे लार्जेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलिश यानी कि पोलैंड के लोग रहते हैं संसार में, वो सिटी थी। नेक्स्ट ओनली टू वार्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, यानी कि जो कैपिटल ऑफ पोलैंड है, यानी कि पोलैंड की जो राजधानी है वार्सा, उसकी बजाय पहले नंबर पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग थे, और सेकंड नंबर पर कहाँ पर थे, शिकागो में थे। जो पॉलिश अमेरिकन्स हैं वर सम टाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब दूसरे देश से आए हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, शोषण तो होता ही था। एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूज, यानी कि उनको ये मानकर, कोई उनको इटालियन मानता, कोई उनको आयरिश जो है इटली का आया हुआ मानता, कोई उनको यहूदी मानता, तो ये सोचकर उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 667 414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। अब क्या बताया कि 2000 जो सदी थी, यानी कि 2000 सेंचुरी में 6,667 414 अमेरिकन, यानी कि एज ऑफ 5 years, यानी कि कितनी एज के थे, 5 साल के थे, और जो ओल्डर रिपोर्टेड किए गए वो कहाँ की लैंग्वेज बोलते थे, अपने होम टाउन की, यानी कि पॉलिश लैंग्वेज ही बोलते थे, विच इज़ अबाउट 1.1% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज रादर देन द इंग्लिश। और ये जो है टोटल पॉपुलेशन का 1.4% था जो इंग्लिश बोलता था, उसकी बजाय टोटल पॉपुलेशन का 1.4% क्या बोलता था, पॉलिश लैंग्वेज बोलता था। नेक्स्ट क्या बताया, और 0.2% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का भी सिर्फ 2.05% यूएस पॉपुलेशन थी, बाकी दूसरे देशों से ही आकर रहे हुए थे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर द चैप्टर नंबर 5 हैज़ बीन स्टार्टेड। देखिए बेटा, जो हमारे मेन जो है हमारा करेक्टर है, क्या है, वेंडा पेट्रोन्स्की। वो क्या है, डे बताया गया सबसे पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है, मंडे, यानी कि मंडे को वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पर नहीं थी। नॉबडी, नॉट इवन पैगी एंड द मैडलिन, ये 2 गर्ल्स हैं, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये वो 2 लड़कियां हैं जिन्होंने सारा का सारा मजाक करना शुरू किया था। किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया मंडे को, कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है आई नहीं है स्कूल में। नोटिस हर एब्सेंस, यहाँ तक कि इन 2 लड़कियों ने जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेयर वेंडा पेट्रोन्स्की सिट इन द क्लासरूम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेंडा पेट्रोन्स्की सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। कौन से रूम नंबर में पढ़ती थी, रूम नंबर 13 में पढ़ती थी, और उसमें जो लास्ट सीट है, यानी कि जो लास्ट रो है, आखिरी जो पंक्ति है, उस पंक्ति में बिल्कुल लास्ट सीट के ऊपर आकर बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर, वो वहाँ पर क्यों बैठती थी, मे बी शी बिलोंग्स टू पोलैंड, दैट्स वाई शी हैड बीन सिटेड देयर,
नेक्स्ट क्या बताए, शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज, रफ का मतलब होता है डफर स्टूडेंट्स, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, या फिर वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लिए होते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो जो कॉर्नर है जहाँ पर वो बैठती थी, दैट कॉर्नर इज फेमस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आइदर डिडेंट गेट गुड मार्क्स और दे आर रफ स्टूडेंट्स, सिर्फ वही बच्चे वहाँ पर बैठते थे। तो यहाँ पर क्या बताया, वो उस कॉर्नर में बैठती थी। वेयर देयर वाज मच सफेलिंग ऑफ फीट, सफेलिंग होता है कीचड़ों के, जो पैरों हैं कीचड़ से भरे हुए पैर आते। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर, रोर यानी कि गर्जने की आवाज़ आती, हंसने की आवाज़ उस कॉर्नर से आती। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, चाहे क्लासरूम में कुछ भी फनी कह दिया जाए तो सबसे ज़्यादा तेज हंसने की आवाज़ उसी कॉर्नर से आती थी। मोस्ट मड, मड का मतलब होता है मिट्टी, डर्ट यानी कि धूल, ऑफ द फ्लोर, ऑन द फ्लोर यानी कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी जिस कॉर्नर में थी क्लास में, उस कॉर्नर में वेंडा पेट्रोन्स्की यूज टू सिट, बैठती थी। अब नेक्स्ट बताया, वेंडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ और नाइसी। अब ये नहीं मानना है आपको क्योंकि वो रफ स्टूडेंट थी, डफर स्टूडेंट थी और नॉइसी या फिर बातचीत करती थी, इसलिए वो वहाँ पर बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत यानी कि ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल विपरीत क्या था, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बिल्कुल चुप रहती थी। रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कभी कोई चीज़ बोलती थी। एंड एनीबडी हैड एवर हेard हर लाफ आउट लाउड, यानी कि आज तक नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, यानी कि आज तक किसी ने उसको ज़ोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था, ज़ोर से तो क्या हंसते हुए ही नहीं देखा था। समटाइम्स शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू अ क्रोक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार वो अपने चेहरे को ट्विस्ट, माउथ को ट्विस्ट कर लेती थी, ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल मुड़ी तुड़ी सी जो स्माइल है वो स्माइल उसके चेहरे से आ रही है। बट दैट वाज ऑल, लेकिन सिर्फ इतनी ही हंसी आती थी, इससे ज़्यादा उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी थी। नेक्स्ट देन, नबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, संभव ये है कि वेंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी, इस बारे में किसी को नहीं पता था। यूजुअली इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बोगिन हाइट्स, और सभी क्या अनुमान लगा रहे थे क्योंकि वो कहाँ से आ रही थी, बोगिन्स हाइट्स, ये अंडरलाइन भी कर लेना और समझ भी लेना ये क्या है। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर इन अमेरिका, दिस इज़ द प्लेस वेयर दे लिव्ड इन अमेरिका, अमेरिका में वो जिस जगह पे रहते थे वो जगह कौन सी थी, बोगिन हाइट्स थी। और ये जो जगह है यहाँ पर ज़्यादातर पोलिश या फिर पोलैंड के लोग ही आकर बसे हुए थे, तो इसीलिए शायद क्या माना गया, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है, बोगिन हाइट से आती है, वो जगह अच्छे घरानों के रहने के लिए के लायक नहीं है, शायद इसीलिए वो लास्ट बेंच पर बैठती है। नेक्स्ट क्या बताया, हर फीट्स वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड्स, कैक्ड होता है बिल्कुल, केक्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सने हुए होना, भरे हुए होना। विद ड्राई मड, सूखी मिट्टी से उसके पैर हमेशा सने हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन ज़्यादातर कोई भी वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो सीधा कॉर्नर ऑफ द रूम में आके बैठ जाती, फिर कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। लेट्स स्टार्ट आज सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 5, पार्ट 1 द 100 वर्सेज। यहाँ से देखिए बेटा, जो टाइम है, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स एट नून टाइम, दे वर कमिंग बैक टू स्कूल इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर द स्कूल बिगेन, व्हेन द ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking, laughing on their way to the schoolyard। यहाँ पर इस पैसेज में क्या बताया गया कि जब वेंडा स्कूल से के घर, जो स्कूल में टाइम होता है उससे अलग, वो जब भी कहाँ पर होती थी, स्कूल में होती थी, स्कूल से वापस जा रही होती थी, तो हर कोई क्या सोच रहा था, एवरीवन वाज थिंकिंग कि जो है द ग्रुप ऑफ 2 or 3, 2 या 3 ग्रुप जो बाहर होंगे स्कूल से, वो वुड बी टॉकिंग, वो बात कर रहे होंगे या हंस रहे होंगे, किसके ऊपर, देयर वे टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के जो आंगन है, स्कूल का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में वेंडा पेट्रोन्स्की के ऊपर हंस रहे होंगे। देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वेंडा, कुछ समय तक वो क्या करते, वेंडा के लिए, यानी कि ये बताया हुआ कि किस तरीके से वो ग्रुप मजाक उड़ाते थे वेंडा पेट्रोन्स्की का। सम टाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, वो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए वेट करते, टू हैव फन विद हर, किस लिए, ताकि वो आए और वो उसका मजाक उड़ा सके।
द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, और अगला दिन, क्योंकि मंडे को वेंडा पेट्रोन्स की स्कूल नहीं आई थी, अगला दिन ट्यूसडे था और उस दिन भी वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल, वो स्कूल नहीं थी। एदर नबडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन, इस बार भी किसी ने उसके अब्सेंस को नोटिस नहीं किया। सेकेंड डे चला गया। बट ऑन द वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे पर पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, लेकिन वेडनेसडे को जब पैगी और मैडी जो कि क्या करती थी, अच्छे मार्क्स प्राप्त करती थी, जो कि और उन बच्चों के साथ बैठती थी जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। हु डिडंट ट्रैक इन अ वोल लॉट ऑफ मड, और वो किसी भी तरीके से ट्रैक करना, चल के आना, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है जो उस ट्रैक पे से चल के नहीं आती थी। डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा वॉज नॉट देयर, वेंडा पेट्रोन्स्की वहाँ नहीं है, अपने बेंच पर नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल एंड शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर्स वॉज कर्ली। अब क्या बताइए, जो पैगी है वो सबसे पॉपुलर गर्ल थी अपने स्कूल में। क्या थी, बहुत ही प्रीटी भी थी, सुंदर भी थी, और उसके पास बहुत ही प्रीटी सुंदर से क्या थे, क्लॉथ्स भी थे, उसके जो हेयर हैं वो कर्ली थे, घुंघरालू बाल थे। अब जो मैडी है यानी कि मैडलिन है, वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो उसकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी और क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू द स्कूल। अब जो रीजन है, कारण बताया कि कैसे पैगी और मैडी ने नोटिस किया स्कूल में जो वेंडा पेट्रोन्स्की है उसके एब्सेंस को। वो कैसे नोटिस किया कि जो वेंडा है हैड मेड देम लेट टू स्कूल, कि वो अक्सर उन्हें स्कूल में आने के लिए लेट कर देती थी। दे हैड वेटेड, वो उनका इंतज़ार करते, एंड वेटेड वेंडा टू हैव सम फन विद हर, शी जस्ट हैडंट कम। वो काफ़ी समय से, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हो चुके थे, वो वेंडा का वेट करते थे ताकि वो आए और वो उसका मजाक उड़ाए, लेकिन पिछले 3 दिन से वो नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोनों पिछले 2-3 दिन से भी स्कूल में लेट आते जा रहे थे। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, और वो अक्सर वहाँ पर यानी कि वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे ताकि वो क्या कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। अब नेक्स्ट बताया, जो वेंडा पेट्रोन्स्की है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम नंबर 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट। अब उसका नाम का पीछे का मजाक उड़ाने का रीज़न बताएंगे कि जो रूम नंबर 13 है उसमें बहुत सारे बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे, कैसे, वेंडा पेट्रोन्स्की जैसे। दे हैड नेम्ड ईजी टू से, उनके नाम बिल्कुल ईजी थे कहना, जैसे कि थॉम, स्मिथ, एलन। देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वेले बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे का या लड़की का नाम क्या था, बाउंस था, वेले बाउंस, और जो जितने भी बच्चे हैं उनको लगता है कि यही नाम फ़नी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन उनको क्या लगा कि जो बाउंस है वो इतना भी फ़नी नाम नहीं है जितना फ़नी नाम क्या है, पेट्रोन्स्की है। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, दूसरा रीजन है, वेंडा पेट्रोन्स्की का कोई भी दोस्त नहीं है। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेले स्कूल आती है। वेंट होम अलोन, अकेले ही जो है घर जाती है। शी ऑलवेज, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, एक धीमी पड़ी हुई है जिसका रंग उड़ चुका है, एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है वो ऑलवेज, हमेशा। दैट डिडंट हैंग राइट, जिसको अच्छे से हैंग भी नहीं किया गया, टांगा भी नहीं गया है। इट वॉज क्लीन, उसकी जो ड्रेस है वो साफ़ होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन उस ड्रेस को देखने के बाद क्या लगता था कि इसको साफ़ तो किया गया लेकिन आयरन करना यानी कि प्रेस नहीं किया गया अच्छे से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार तो वो स्कूल के ही यार्ड में, ग्राउंड में उसको घेर लेती। शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले hopscotch ऑन द वॉर्म हार्ड ग्राउंड, और कई बार वो लड़कियों को वहाँ पर खेलते भी देखती, हॉपस्कॉच जो गेम है वो खेलते हुए देखती। देखिए यहाँ पे इसका मतलब बताया हुआ है, अ गेम इन विच अ चाइल्ड हॉप इनटू ओवर द स्केर्स मार्क्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो स्केयर मार्क्स होते हैं उन पर जंप करने के लिए जो स्केर्स मार्क्स लगाए जाते हैं वो वाला जो गेम होता है, वो गेम वो लड़कियों को खेलते हुए देखती।
अब वेंडा पैगी कहते पैगी वुड से इन द मोस्ट कोर्टियस होते दयालु से भरी हुई, दयालुता से भरी हुई मैनर यानी कि ढंग से, पैगी कह रहे वेंडा एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन, वो इतने प्यार से बोल रहे जैसे कि वो मिस मैशन उनके टीचर का नाम है, जैसे कि वो मिस मैशन से बात करिए। शी वुड से वो क्या कहेगी वेंडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स आर न्यूड टेलस, न्यूड का मतलब बताया हुआ आ जेंटल पुश, कि क्या तुम किसी अपने जो है फ्रेंड को क्या कर सकते हो, जेंटली पुश कर सकते हो, धक्का दे सकती हो। उसके बाद वो क्या कहती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग इन योर क्लोसेट, क्लोसेट का मतलब होता है अलमीरा, कि अपने जिन फ्रेंड्स के साथ वो खेल रही है स्केस में उनमें से किसी एक को पुश करके वो क्या करती है, वेंडा पेट्रोन्स की अगर आ जाती है तो उससे बहुत ही पोलाइटली, इतना पोलाइटली जैसे कि वो मिस मैशन से बात कर रही है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी क्लोसेट में कितनी सारी ड्रेसेस हैं, यानी कि यहाँ पर उसका मजाक उड़ता है किस चीज़ का, उसकी पॉवर्टी का, उसकी गरीबी का। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज कम इन अ सिंगल क्या है ब्लू फेडेड ड्रेस, जिसको साफ तो है लेकिन आयरन नहीं किया गया, तो इस वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं सभी स्कूल में।